Hello students, welcome to our channel Enlightening Classes. Today I will tell you how to change interrogative sentences into passive voice. But before that, I want to recall whatever we have studied in our last video, 5 steps. वो कौन से 5 steps थे जो सिंपल और नेगेटिव के लिए हम लोगों ने यूज़ किए, तो उन स्टेप्स को एक बार फिर से आपको रिकॉल करा देते हैं. तो फर्स्ट स्टेप था, उसमें सबसे पहले ऑब्जेक्ट, उसके बाद था हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू न्यू सब्जेक्ट. थर्ड स्टेप में था वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करनी थी आपको, एंड फोर्थ स्टेप बाय, एंड फिफ्थ स्टेप जो था वो क्या था, जो सब्जेक्ट है उसको ले जाना था ऑब्जेक्ट की जगह पे. तो ये 5 स्टेप्स थे जो हमने आपको सिंपल और नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए बताए थे. अब एक्चुअली क्या है कि हमको इंटरोगेटिव सेंटेंस करना है. तो देखिए क्या होता है कि कभी कभी स्टूडेंट सोचते हैं कि जो स्ट्रक्चर होता है अगर हम वो अच्छे से रट लें तो हमें सेंटेंस फॉर्म करना आ जाएगा इंटरोगेटिव का पैसिव में. लेकिन स्टूडेंट्स, यू ऑल नो वेरी वेल, जो चीज़ याद की जाती है वो कभी न कभी आप भूल जाते हैं. इसलिए अगर समझ लें तो इट विल बी मच बेटर, बहुत अच्छा रहेगा. तो उसके लिए क्या है कि मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगा, तरीके बताऊंगा कि आपको स्ट्रक्चर से याद करने की ज़रूरत नहीं है. सिंपली आप बहुत ही आसानी से इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को पैसिव में फॉर्म कर सकेंगे. तो करना क्या होता है, चलिए सेंटेंस के थ्रू स्टार्ट करते हैं. बट बिफोर दैट वन मोर थिंग, इंटरोगेटिव सेंटेंस जो हम करने जा रहे हैं आपको पता होना चाहिए. इंटरोगेटिव सेंटेंसेस 2 टाइप्स के होते हैं. पहला जो है वो है आपका इंटरोगेटिव मीन्स if the sentences is starting from helping verbs, and second one is that double interrogative, when the sentence is starting from question words, then that is double interrogative. तो जो helping verb से स्टार्ट होता है उन sentences में हमें जो पैसिव कन्वर्ट करते हैं हम, तो उसमें क्या होता है, उसको भी हमें हेल्पिंग वर्ब से ही सेंटेंस को स्टार्ट करना है. पैसिव भी बनाएंगे तो स्टार्टिंग सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब से ही होगी. क्वेश्चन वर्ड वाले सेंटेंसेस में क्या रहता है कि अगर सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड वाला दिया हुआ है तो जब हम पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो उस सेंटेंस की स्टार्टिंग भी क्वेश्चन वर्ड से ही होगी. और यू ऑल नो वेरी वेल, हमेशा क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब आती है. चलिए एक एग्जांपल लेते हैं. आर यू राइटिंग अ लेटर, ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है. आर यू राइटिंग अ लेटर, इसमें यू दिया हुआ है सब्जेक्ट, राइट दिया हुआ है वर्ब, और लेटर दिया हुआ है ऑब्जेक्ट. तो आपको पता है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट तीनों चीज़ें हैं. आप जस्ट अपोजिट कर देंगे तो क्या बन जाएगा, वो पैसिव. लेकिन इसमें क्या है कि आपको इंटरोगेटिव बनाना है. इंटरोगेटिव में हमने जैसा बताया आपको क्या करना होता है, सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब अगर है तो हेल्पिंग वर्ब भी लिखनी है. तो सेंटेंस था आर यू राइटिंग अ लेटर, तो अगर इज एम आर है तो पैसिव में किस में कन्वर्ट होता है, इज एम आर प्लस बीइंग. तो इस सेंटेंस में हमने देखा सेकेंड ऑप्शन जो हमारा था वो क्या था, हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू न्यू सब्जेक्ट. तो जब हम ऑब्जेक्ट को हम लाएंगे सब्जेक्ट की जगह पे, यानी कि इसमें सेंटेंस में ऑब्जेक्ट क्या है, लेटर. लेटर को अगर हम लाएंगे स्टार्टिंग में तो लेटर हमारा क्या बनेगा, सब्जेक्ट. लेटर जब सब्जेक्ट बनेगा तो लेटर के अकॉर्डिंग हमें हेल्पिंग वर्ब यूज करनी होगी. तो इसमें लेटर के साथ आपको पता है इज एम आर में से क्या आना चाहिए, सिंपली इज, क्योंकि लेटर आपका सिंगुलर नंबर है, आपका इज भी सिंगुलर के लिए यूज होता है. तो स्टार्टिंग हम जब सेंटेंस ही करेंगे तो क्या बनेगा, इज अ लेटर, इज अ लेटर. इसके बाद अकॉर्डिंग टू 5 स्टेप्स, जो स्टेप्स थे हमारे उसमें आपको बताया था, और पैसिव चार्ट भी हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया था क्या था. तो उसमें जो कंटिन्यूअस टेंसेज होते हैं उनमें हम बीइंग का यूज करते हैं. तो इज अ लेटर, बीइंग, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन, फिर बाय, और उसके बाद फिर जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट के स्थान पे जाएगा. तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट था यू, तो यू लास्ट में चला गया, इज अ लेटर बीइंग रिटन बाय यू. चलिए फर्स्ट सेंटेंस क्लियर हो गया, आई होप समझ में आ रहा होगा आप लोगों को. चलिए सेकेंड सेंटेंस देखते हैं. when will they play hockey, when will they play hockey. यहाँ पे हमने देखा डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस है क्योंकि क्वेश्चन वर्ड लिखा हुआ है. अब क्वेश्चन वर्ड है तो आपको भी पहले क्वेश्चन वर्ड यूज करना है. तो when अगर है तो पहले आप when लिखेंगे. will they play hockey में will है तो will चेंज होता है will be shall be में. लेकिन हॉकी जो है स्टार्टिंग में लाएंगे
तो हमने विल लगाया, विल के बाद हॉकी आएगा, व्हेन विल द हॉकी, फिर आएगा बी, फिर V3 आएगा प्लेड, फिर आएगा बाय, और लास्ट में आएगा जो सब्जेक्ट है दे, वो लास्ट में जाएगा देम हो जाएगा। अब इसमें आपने देखा जो विल बी यूज़ किया है हमने, वो विल बी एक साथ नहीं यूज़ किया, अलग अलग यूज़ कर लिया। ऐसा क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स क्या होता है, जैसे विल बी शैल बी है, हैज़ बीन हैव बीन है, हैड बीन है, विल हैव शैल हैव है, या विल हैव बीन शैल हैव बीन है, जो ऐसे हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं जिनमें मोर देन वन और टू वर्ड्स हों, तो वो सिर्फ सिंपल सेंटेंसेस में साथ में आती हैं वो हेल्पिंग वर्ब्स। अदरवाइज नेगेटिव, इंटरोगेटिव, डबल इंटरोगेटिव, इन सारे सेंटेंसेस में ये हेल्पिंग वर्ब्स अलग अलग हो जाती हैं। तो इसमें हमने देखा विल और बी के बीच में हॉकी आ गया, तो सेंटेंस क्या बना था अपना, व्हेन विल हॉकी बी प्लेड बाय देम। चलिए थर्ड सेंटेंस लेते हैं, हैव यू सीन अ लॉयन। इसमें यू सब्जेक्ट है, सी वर्ब है, लॉयन ऑब्जेक्ट है, तीनों चीज़ें हैं आपके पास। अब आप जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो आपको पता है हैव से स्टार्टिंग हुआ है, मीन्स हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ है। जब हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा तो आपको भी हेल्पिंग वर्ब आगे रखनी होगी। अब यहाँ पे तो यू था इसलिए हैव लगा हुआ था, बट जब हम ऑब्जेक्ट को आगे लाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे, तो लॉयन आगे, लॉयन जो है वो सिंगुलर नंबर है, और सिंगुलर नंबर के साथ आपको सिंगुलर वर्ब का यूज़ करना है, तो हैव की जगह हैज़ आ जाएगा। और हैज़ हैव किस में चेंज होता है, अकॉर्डिंग टू पैसिव चार्ट, हैज़ बीन एंड हैव बीन। तो हैज़ अ लॉयन क्या बना, हैज़ अ लॉयन, उसके बाद बीन आ जाएगा, बीन, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी है सीन, आफ्टर दैट बाय, एंड इन द लास्ट यू। तो सेंटेंस क्या बना, हैज़ अ लॉयन बीन सीन बाय यू। चलिए सेंटेंस क्लियर हो गया। एक लास्ट अगला सेंटेंस देखते हैं, डिड द टीचर पनिश मोहन। इस सेंटेंस में जो डिड है ये आपका पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब है, सेंटेंस आपका पास्ट इंडेफिनिट का है। तो डिड जो है वो किस में चेंज होता है, वॉज या वर में। तो डिड द टीचर पनिश मोहन, अब मोहन को स्टार्टिंग में लाएंगे तो मोहन के साथ वॉज आएगा या वर, सिंपली वॉज आना चाहिए जस्ट बिकॉज ऑफ सिंगुलर नंबर। तो वॉज मोहन, उसके बाद क्या आया, वर्ब की थर्ड फॉर्म पनिश्ड, वॉज मोहन पनिश्ड बाय द टीचर। आपका ये सेंटेंस भी क्लियर हो गया। ओके, तो अगला सेंटेंस लेते हैं। अगला सेंटेंस, वाई हैड दे नॉट क्लोज्ड द डोर। इस सेंटेंस में देखा हमने सेंटेंस की स्टार्टिंग हुई है आपके क्वेश्चन वर्ड से वाई, तो आपको भी वाई लिखना है पहले। उसके बाद वाई हैड दे नॉट क्लोज्ड द डोर, हैड आया तो हैड आपका हैड बीन में चेंज होता है, तो वाई हैड इतना लिखा। फिर जो ऑब्जेक्ट था डोर उसको हम आगे ले आए, वाई हैड द डोर, नॉट दिया हुआ था तो नॉट लिख लिया, नॉट। फिर बीन आएगा क्योंकि हैड बीन में चेंज होता है, तो हुआ वाई हैड द डोर नॉट बीन। उसके बाद क्लोज्ड यानी V3 हो गया, बाय लगाया, उसके बाद लास्ट में क्या आ गया, दे सब्जेक्ट था उसका हो गया देम। तो कंप्लीट सेंटेंस क्या बना, वाई हैड द डोर नॉट बीन क्लोज्ड बाय देम। चलिए अगला सेंटेंस, नेक्स्ट एंड लास्ट सेंटेंस, ये आपका लेते हैं हम, हु विल ईट अ मैंगो। इस सेंटेंस में देखा आपने क्वेश्चन वर्ड जो लिखा है हु जो होता है वो बाय हुम में कन्वर्ट होता है, चेंज होता है। तो स्टार्टिंग करेंगे बाय हुम से, बाय हुम, उसके बाद विल था तो विल बी में चेंज होगा, तो बाय हुम विल, फिर ऑब्जेक्ट लिया हमने स्टार्टिंग में आगे लिया, तो क्या बना, बाय हुम विल अ मैंगो, फिर लगाया बी और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटन। अब इसमें लास्ट में बाय क्यों नहीं लगा स्टूडेंट्स, क्योंकि हमने बाय पहले यूज़ कर लिया है, हु की जगह हमने बाय हुम यूज़ कर लिया है, बाय हुम विल अ मैंगो बी ईटन। ओके स्टूडेंट्स, तो वी हैव completed our interrogative sentences of passive voice, and in the next video I will tell you how to convert modal verbs in passive voice. Okay students, thank you.